महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव जब शांत होकर हस्तिनापुर लौटे तो युधिष्ठिर धर्मराज बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु उनके राज्यारोहण का मूल्य थी। युधिष्ठिर ने अपने संकट और संदेहों को श्री कृष्ण के सामने रखा। उन्होंने कहा, हे माधव, यह युद्ध क्यों आवश्यक था? मैंने धर्म की रक्षा के लिए इसे लड़ा, लेकिन फिर भी मैं हजारों निर्दोषों की मृत्यु का कारण बना। क्या कलयुग में भी धर्म की रक्षा संभव होगी, या यह युग केवल अधर्म और विनाश से भरा होगा? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न केवल आज के समय के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है। युग ऐसा समय होगा जब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि धर्म और सत्य दुर्लभ हो जाएंगे। मैं तुम्हें कलियुग की विशेषताओं, उसके प्रभाव और उसके समाधान के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण ने कलियुग के कई पहलुओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह युग मानव जीवन में किस प्रकार का अंधकार और चुनौती लेकर आएगा। कलियुग में सत्य दुर्लभ होगा। लोग झूठ बोलने में न केवल कुशल होंगे, बल्कि इसे सही मानेंगे। समाज में झूठे लोगों को ही सम्मान मिलेगा। सत्य की रक्षा करने वालों को दंडित किया जाएगा या हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। मनुष्य का जीवन धन और भौतिक सुखों के इर्द गिर्द घूमेगा। रिश्तों और भावनाओं का महत्व समाप्त हो जाएगा। लोग अपने परिवार और मित्रों तक को धन के लिए धोखा देंगे। धन को ही धर्म, शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाएगा। कलयुग में लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। मंदिरों और पूजा स्थलों पर जाने वाले लोग सच्चे भक्त नहीं होंगे, बल्कि स्वार्थ के कारण भगवान को याद करेंगे। उनका उद्देश्य केवल अपने भौतिक सुखों की पूर्ति होगी। कलयुग में माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम और सम्मान समाप्त हो जाएगा। संतान अपने माता पिता को बोझ समझेगी। भाई भाई के बीच धन और संपत्ति के लिए लड़ाई होगी। परिवारों में एकता खत्म हो जाएगी और लोग अकेलेपन का अनुभव करेंगे। मनुष्य अपने लोभ के कारण प्रकृति का दोहन करेगा। पेड़ काटे जाएंगे, नदियों को प्रदूषित किया जाएगा और जानवरों को क्रूरता से मारा जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि प्रकृति भी मनुष्य को दंडित करेगी। बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। नैतिकता का पतन इतना गहरा होगा कि लोग सही और गलत का अंतर भूल जाएंगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कठिन तपस्या और यज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी। केवल भगवान के नाम का जप पर्याप्त होगा। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करेगा और दूसरों की सेवा करेगा, वह कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा। भक्ति का स्वरूप सरल होगा। केवल हृदय की शुद्धता महत्वपूर्ण होगी। दान और सेवा के कार्य कलयुग में सबसे बड़े पुण्य माने जाएंगे। जो लोग दूसरों की मदद करेंगे, चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों न हो, वे भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। सहनशीलता और क्षमा कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण गुण होंगे। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाएगा, वह कठिन परिस्थितियों में भी सुखी रहेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह अंत नए युग, सत्ययुग का प्रारंभ होगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि कलयुग का युग कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन इसमें भी मुक्ति का मार्ग बंद नहीं होगा। सच्चे कर्म, भक्ति और सेवा के माध्यम से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि यह युग हर मनुष्य के धैर्य, सहनशीलता और सच्चाई की परीक्षा का समय होगा। जो इन गुणों को अपनाएगा, वही कलयुग में सफल होगा।